और उत्तराखंड में बारिश बर्फबारी के आसार। बारिश बर्फबारी से प्रदेश में एक बार फिर से ठंड बढ़ती हुई नजर आएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बारिश और बर्फबारी के आसार उत्तराखंड में, जिसको लेकर अब अलर्ट भी जारी किया गया है। बर्फबारी से प्रदेश में ठंड एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आएगी। तो देखिए, मौसम एक बार फिर से करवट लेगा। मौसम विभाग ने इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी की बात करें, चमोली की बात करें या फिर रुद्रप्रयाग और बागेश्वर की बात करें, तमाम जगहों पर बारिश के आसार, बर्फबारी के आसार रहने वाले हैं। 20 फरवरी तक मौसम बदलने के आसार जताए जा रहे हैं। 21 फरवरी की अगर बात करें तो 21 फरवरी को भी ये अंदेशा है, ये अनुमान है कि कुछ जिलों में बारिश हो सकती है। इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। येलो अलर्ट यहां पर मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है। तो मौसम एकाएक फिर से करवट लेने के मूड में नजर आ रहा है। उत्तरकाशी की बात करें, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, तमाम की जगह जहां पर बारिश और बर्फबारी के आसार रहने वाले हैं। 20 फरवरी तक मौसम बदलने के आसार और साथ ही साथ बारिश का अनुमान भी 21 फरवरी को कई जिलों के लिए जारी किया गया। उत्तराखंड की बात करें तो बारिश बर्फबारी के आसार, मौसम एक बार फिर से बदल सकता है। और खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता महावीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। महावीर, देखिए, लगातार मौसम विभाग की तरफ से निर्देश दिए जा रहे हैं, येलो अलर्ट जारी किया गया है मौसम को लेकर के, ये आसार कि कहीं ना कहीं बारिश और बर्फबारी कई जिलों में हो सकती है, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए रितु, जिस तरह से मौसम विभाग ने अपडेट किया है, एक चेतावनी जारी की है कि अगले 2 दिन जो उत्तराखंड का मौसम है वो कहीं न कहीं करवट लेगा। और ऐसा असर हरिद्वार में देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज सुबह की अगर मैं बात करूं तो आज सुबह हरिद्वार में पार्टली क्लाउड देखने को मिल रहे हैं। और इसके अलावा जो भादर वाले, जो देहात वाले क्षेत्र हैं, वहां पर धुंध भी दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ जिस तरह से धुंध है और मौसम में थोड़ी सी नमी, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले 2 दिन पहले धूप में जिस तरह की तेजी थी, उस तेजी के बाद जो जिस तरह से मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है और पहाड़ी जो इलाके हैं वहां पर बर्फबारी और बारिश के आसार तो जताए हैं। साथ ही साथ जो अगर बर्फबारी और बारिश पहाड़ों पर होती है तो उसका सीधा असर मैदानी क्षेत्रों पर पड़ता है। और ऐसा देखने में भी आया है, पहले भी देखने में आया है। तो कहीं ना कहीं एक बार कह सकते हैं कि जिस तरह से मौसम है, मौसम एक बार फिर करवट बदल रहा है। क्योंकि पिछले 2 दिनों से हमने देखा था कि धूप में काफी तेजी थी, लेकिन आज जिस तरह से देखने को मिल रहा है, आसमान पर बादल छाए हुए हैं, बारिश के आसार बने हुए हैं और कहीं ना कहीं जो मौसम है वो नम दिखाई दे रहा है। ऋतु, महावीर, मौसम की लेकर जिस तरह से अलर्ट जारी किया है, ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारी, अगर मौसम ज्यादा खराब होता है तो उसको लेकर क्या तैयारियां हैं? बिल्कुल, अभी देखिए, कहीं ना कहीं जब मौसम खराब होता है, क्योंकि उत्तराखंड मौसम को लेकर काफी सचेत और अलर्ट मोड पर रहता है हमेशा से। क्योंकि जिस तरह की आपदा उत्तराखंड ने देखी है, झेली है, तो उसके बाद से हमेशा से मौसम को लेकर काफी सजगता दिखाई देती है। तो यही एक वजह है कि जब भी बारिश की चेतावनी होती है या मौसम की बात आती है तो कहीं ना कहीं प्रशासन अलर्ट मोड पर आ जाता है। और अभी की अगर बात करें तो जो जिस तरह से मौसम विभाग ने चेतावनी 2 दिन की जारी की है, येलो अलर्ट जारी है, तो इन 2 दिनों में जिस तरह की बारिश होगी उसको लेकर, हालांकि जो बारिश है मैदानी वाले इलाकों में, उसके खादर वाले क्षेत्रों पर ज्यादा परेशानी का सबब हमेशा से बनी आती है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से पहाड़ों पर बर्फबारी होगी और बारिश होगी तो उसका असर मैदानी क्षेत्रों में भी दिखाई देगा। तो कह सकते हैं कि प्रशासन भी अलर्ट मोड पर यहाँ दिखाई दे रहा है। जी महावीर, और वादे और दावे तो तमाम किए जाते हैं, लेकिन उससे परे धरातल पर जो स्थिति है, क्या वो वैसी ही नजर आ रही, खासतौर पर हरिद्वार में? देखिए, जहां तक गाँव की बात करें और धरातल की बात करें तो कहीं ना कहीं अंतर जरूर दिखाई देता है। लेकिन जिस तरह की तैयारियां, हम कह सकते हैं कि अभी जो अलर्ट मौसम विभाग के द्वारा किया गया है उसका ज्यादा असर हरिद्वार में नहीं देखने को मिलेगा, इस तरह का मानना प्रशासन का है। लेकिन बावजूद इसके जो तैयारियां हैं वो तैयारियां अपनी पूरी है। क्योंकि जिस तरह से गंगा जो चौकी है, जो बाढ़ चौकी है, उनको अलर्ट किया गया है। हालांकि इस तरह की बारिश, क्योंकि बाढ़ की स्थिति तब हरिद्वार जैसे मैदानी इलाकों में होती है जब पहाड़ों पर लगातार कई दिनों की बारिश हो या भारी बारिश हो, तो उसके बाद यहाँ पर इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है। लेकिन जिस तरह का मौसम है, क्योंकि पहले भी इस बात की चर्चा हुई है कि जिस तरह से उत्तराखंड ने आपदा झेली है, तो आपदा के बाद से हमेशा से मौसम के अलर्ट को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर रहता है। ठीक है महावीर, तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया। और बड़ी खबर, हल्द्वानी हिंसा